किसी का हो जा। जब जीव किसी का हो जाता है सच्चे मन से, तन मन धन से किसी का हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है जीव की रक्षा करने की। फिर सदा उसके भरोसे रहना चाहिए, फिर कभी इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इधर उधर देखने से हानि होती है। उसने अपने को किसी के हवाले कर दिया तो फिर इधर उधर क्यों देखना। इधर उधर देखना हरजाई का काम है। आज किसी की ओर, कल किसी की ओर, परसों किसी की ओर। जो एक दफ़ा माँ का हो जाता है, फिर माया का क्यों बनना। सुबह माँ का बनना, दिन में माया का बन जाना, शाम को फिर माँ का बन जाना। कभी इसको देखना, कभी उसको देखना, ये शरणागति है क्या। जिसके प्रति शरणागति है उस पर भरोसा नहीं है क्या। अब किसी और से बचाव की सूरत ढूंढना। हम बोलते हैं हमने शरणागत कर दिया है। जिसके प्रति शरणागत कर दिया है वो हमारे कर्म पूरे करवाता है। यदि वो कर्म पूरे करवाने लगे तो इधर उधर देखना, किसी और से बचाने की सूरत ढूंढना। जिसके प्रति शरणागत किया है, यदि वो हमारे कर्म पूरे कराने लगे हैं, तब हम उसको छोड़कर दूसरों की ओर देखने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये शरणागति है क्या। बाबा दीनदयाल तुम्हारा उद्धार करना चाहते हैं। वो कर्म पूरा कराने के लिए दुख देते हैं तो तुम किसी दूसरे को ढूंढते हो। तुम्हारा उद्धार होएगा क्या। जिसके शरणागत हैं उसी का भरोसा रखो। जो कुछ वो कराए वो ही करना चाहिए। इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। करने कराने वाला वो ही है। जो कुछ मिलेगा उसी से मिलेगा। भगवान के रूप सब एक ही हैं। जो रूप हमने पकड़ लिया है वो रूप छोड़कर फिर इधर उधर भलती भलती जगह नहीं देखना है। जब हम किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कर्म पूरे कराने ही पड़ते हैं। उनके कर्म पूरे न हों तो हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती। कर्म जीव और ब्रह्म के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। जब तक वो कर्म पूरे नहीं कराएंगे तब तक वो उस पार ब्रह्म में नहीं मिल सकते। इसीलिए इस बात को दृढ़ करना है। भूल कर भी इधर उधर नहीं देखना है। जो कुछ हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। उसी में तुम्हारा कल्याण है। भले ही उस पल उसको बड़ी तकलीफ हो रही हो, पर यह तकलीफ आगे जाकर आनंद का द्वार खोलती है। माँ से मिलन चाहते हो तो खुशी से अपना कर्म भोगते जाओ। किसी दिन आनंद माँ से मिलन की आनंद घड़ी आ जाएगी। माँ से मिलन हो जाएगा। मैं जो कहता हूँ बड़े ध्यान से सुनो। समझो, जिसका जीव एक बार हो जाता है फिर वो अपनी जिम्मेदारी समझता है उसकी रक्षा करने की। जब जीव दूसरी ओर देखना शुरू कर देता है तो फिर वो भी सोचता है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो दूसरों की ओर देखता है। ऐसा हरगिज नहीं करना। रूप तो सब मेरे हैं। जब तुम मेरे हवाले हो गए और जहाँ पर कष्ट आ गया तो तुमने दूसरों को देखना शुरू कर दिया। वो कष्ट, वो कर्म तो मैंने दिए हैं तुम्हारा हित करने के लिए। फिर तुम मेरा हाथ छोड़कर दूसरों की ओर देखने लगे बचाव के लिए। तो बताओ,
मेरे मन पर क्या बीतती होगी। मैं कैसे तुमको पार करूँगा। मैं तो कहूँगा तुम्हारा प्रेम शून्य है, ज़ीरो है। तुम्हें भरोसा मुझ में नहीं है। इसमें जो हिलेगा वो गिर जाएगा, डूब जाएगा। मैंने अपने बच्चों के लिए ये जगत बनाया है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। मुझसे बढ़कर मेरे बच्चों की रक्षा करने वाला कौन है। श्री महाराज अपनी अमृत पावन पवित्र वाणी बोल रहे हैं। लोग अपने दुख दर्द दूर कराने के लिए मेरे पास टिड्डियों की तरह आते जा रहे हैं, जो दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों से मेरा नाम सुनते हैं और वो मेरे पास दौड़े चले आते हैं। जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे साथ चिमटे हुए हैं। तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें इतने दुख में कैसे देख सकता हूँ। मैं तुम्हें इतने दुख में देख सकता हूँ क्या। मैं तुम्हारे कर्म पूरे कराता हूँ, थोड़े थोड़े में ही। थोड़े समय में थोड़ा कर्म देता हूँ, बाकी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुम उस थोड़े में भी मेरे से शिकायत करते हो तो मेरे पर क्या बीतती होगी। मुझसे दया की भीख मांगो। जो कुछ होना है मुझसे होना है, जो कुछ मिलना है मुझसे मिलना है। और देखो इधर, मेरे कारज के अंदर किसी दूसरे की शक्ति नहीं है दखल देने की। इस सृष्टि में तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी मेरे कार्य में दखल नहीं दे सकता है। कोई एक भी दखल नहीं दे सकता है। मेरा कार्य पूरा होकर रहता है। फिर तुम क्यों बड़े बनते हो। जिसका हाथ पकड़ा है वो मजबूती से पकड़ कर रखो। जो चरण पकड़े हैं वो चरण मजबूती से पकड़ो। कोई मेरे कार्य में दखल नहीं दे सकता। जिसका हाथ मैंने पकड़ा है उसको पार लगाकर ही छोड़ूंगा। जो नहीं चलेगा उसकी पिटाई करूंगा, लेकिन उसको पार लगाकर ही छोड़ूंगा। मेरे नाम की खातिर पार लगाऊंगा। मेरा नाम तारक है, पतित पावन है। मैं जीवों को पार लगाने आया हूँ। जिसका हाथ मैंने पकड़ा है उसको पार लगाए बिना छोड़ता नहीं। मेरा नाम बाबा साईंनाथ है। जो ईश्वर को छोड़कर इधर उधर देखता है वो गिर जाता है। भूले से भी अपने मन को इधर उधर मत जाने दो। जो कुछ हो रहा है होने दो, उसी में तुम्हारा भला है। जो कुछ हो रहा है उसी में तुम्हारा कल्याण है। सच्चे मन से बोलो, बाबा तेरी इच्छा पूर्ण हो, बाबा तेरा भाना मीठा लागे। ये सबसे बड़ी दवाई है, ये सबसे बड़ी औषधि है। जो दुख तकलीफ 100 दवाइयों से ठीक नहीं होती, वो इस फॉर्मूले से ठीक होती है। दुख तकलीफ के समय बोलना, बाबा तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये सबसे बड़ा भजन है। दुख तकलीफ के समय यही निकलता रहना चाहिए, मेरे बाबा तेरी इच्छा पूर्ण हो। कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को दुख में देखेगी। कर्म पूरे होने शुरू हो जाते हैं। मैं जीवों का सच्चा हितैषी हूँ। मैं सदा उनके कल्याण की सोचता हूँ। बड़े बड़े पापी, दुष्ट, अहंकारी मेरे चरण कमलों में आकर पार हो जाते हैं। मेरा काम ही है पतितों को पावन करना। मेरा काम ही है पतितों को पावन करना। तारक मेरा नाम है। इस भव से पार लगाना मेरा काम है। जो अपने आप को शुद्ध मन से मेरे चरणों में डाल देता है, फिर अपना कोई हक नहीं समझता, वो तर जाता है। सच्चा माँ का भजन ही यही है। अपने आप को
माँ के चरण कमलों में डाल देना, माँ का खेल देखते रहना, किसी चीज़ में अपनापन नहीं लाना, मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बहुत बड़ा होता है, मारने वाला हाथ 100 बार उसे मारे, बचाने वाले का हाथ 100 बार उसे बचाएगा। मारने वाला क्या करेगा, बचाने वाला उसकी एक नहीं सुनता है। मारने वाला लाख तरफ से आता है उसे मारने के लिए, बचाने वाला लाख तरफ से आता है उसे बचाने के लिए। तू क्या करेगा, ये मेरा बच्चा है, तू दूर रह, कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दूर रह, खबरदार, निकट आया तो गर्दन उड़ा दूंगा। खबरदार, निकट नहीं आना, दूर रह, मेरा बच्चा है, जानता नहीं है मेरा बच्चा है, ये मेरा खेल है, मेरे बच्चे को काल भी हाथ नहीं लगा सकता है। अपने बच्चे को मैं अपनी गोद में लेकर जाता हूँ, काल के हाथ में नहीं देता। काल उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। अगर उन पर कुछ कर्म भी आए तो मेरी इच्छा से आते हैं। अगर उन पर कुछ कर्म भी आए तो मेरी इच्छा से आते हैं। उसके पिछले जन्मों के कर्म पूरे कराने के लिए, जो कर्म इस जन्म के लिए निश्चित किए हैं वो पूरे करवाने के लिए। जब तक कर्म पूरे नहीं होते वो मुझ में नहीं मिल सकते। मेरी रक्षा का हाथ उन पर रहता है। कर्म आते भी हैं तो मैं उनके साथ साथ रहता हूँ, कहीं ज़्यादा कष्ट न आ जाए, कहीं ऐसा न हो कि इनसे सहन न हो। नाप तोल कर देता हूँ, बाकी सब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। बच्चे मेरे हैं, मैं बच्चों का हूँ। बच्चे के साथ मेरा नाता ऐसा है कि वो टूट नहीं सकता, वो अटूट है।